बूढ़ियां पड़ी हैं जैसे बूढ़ी हो कोई, क्यों? तुलसीदास ने प्रश्न किया किसी ने, क्यों बनी मां ऐसी? मां तो कमला है। जैसे ही रावण पुष्पक विमान में लेकर गया, मां ने सारे श्रृंगार अलंकार गहने उतार उतार के फेंक दिए। क्यों? यदि मेरा पति मुझे नहीं देखे तो मुझे किसके लिए संवरना? और हम पार्लर से तैयार होकर के क्यों संवर के निकलते हैं? लोग हमें देखें। विवाह में क्यों वो दिसंबर के महीने में भी वो कटी बाजू वाली शर्ट डाल के जाते हैं? लोग मुझे देखें। मां जानकी से सीखो। उसने कहा मेरी ये सुंदरता मेरा पति देखे, तुम मेरे 16 श्रृंगार और मेरी सुंदरता है। अगर मेरे पति ने नहीं देखना तो महाराज त्याग दिया सब कुछ। और जानकी जी के लिए सुंदर कांड में लिखा है, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी बा पवन सुत देखी जानकी लीन। मां जानकी की नजर है अपने पांव में। जब हनुमान जी ने देखा, मां निरंतर अपने पांव को देख रही है और मन राम जी के पांव में है। संदेश क्या है सुनो। रामायण कोई पढ़ने की कोई सुनने की पोथी नहीं है। रामायण तो साक्षात हमारा जीवन व्यवहार है। इसको तो जीवन में उतारना चाहिए। हम रोज कैसे जिए यह रामायण सिखाती है। मां जानकी की नजर अपने चरणों में है। क्यों? मेरी चाल चलन कभी बिगड़े ना। और मन पति के चरणों में है। क्यों? मेरे मन में कभी किसी और का कोई लेश मात्र भी स्मरण ना आए। मेरा जीना हो तो मेरे पति के लिए, मेरा मरना हो तो मेरे पति के लिए, और मेरी दृष्टि हो तो अपने चाल चलन पर। और जिस नारी की अपने चाल चलन पर चरणों में दृष्टि हो और मन पति में हो, वही पूज्य है। चंपा मां के जितने फोटो देखोगे सब में अपने पांव की ओर देख रही है। देख लेना ध्यान से। खाली उनकी बातें सुन के हा जा नहीं करना है, सीखना है महाराज। और यदि वो पूज्य हो सकते हैं तो उनकी मां की कोख भी तो साधारण ही थी जैसी हमारी मां की है। हम क्यों नहीं पूज्य हो सकते? यही फर्क है। निज पद दिए नयन मन राम पद कमल लिए। जब हमारी चाल चलन के ऊपर दृष्टि और मन पति के चरणों में चला जाएगा महाराज, हम भी श्री जानकी जी की तरह पूज्य हो जाएंगे। क्योंकि भारत की नारी के लिए लिखा है, स्त्री ही ब्रह्मा बहुविध, यज्ञ में स्त्री ही ब्रह्मा है। वेद का, ऋग्वेद का ये सूत्र है। इतना ही नहीं, अग्निकांड में तो ये लिखा है, अहम केतुर अहम मुर्दा अहम उग्रा विवाचनी। नारी पांव की जूती नहीं, नारी इस सत्य सनातन धर्म का, नारी इस हिंदू समाज का, और नारी भारतवर्ष का मुकुट है, शीश है। ये लिखा है। और वही नारी पूज्य है जिसका अपना ये संकल्प है, मन पुत्रा शत्रु हणो अथो में दुहिता विराट। ये सब वेदों की बात कह रहा हूं क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण चल रहा है। वही नारी पूज्य है जो अपनी कोख से ऐसा पुत्र पैदा करे जो या तो धर्म के लिए बलिदान हो या देश के लिए बलिदान हो। बाकी को किसी को तो महाराज नारी ही नहीं कहा। और वही नारी महाराज पूज्य है जो अपने पुत्र को वैसे संस्कारों से पैदा करें कि चिट्टा छोड़ के चिट्टे का बाप भी सामने आ जाए फिर भी उसे छू तक ना सके, ऐसा संस्कारी हो। और तुम्हारा बेटा चिट्टा क्यों खाता है? मुझसे सुनो ध्यान। ये जितने तुम लोग ऊपर देख रहे हो ना बैठे हुए, इनकी माताओं ने कोई स्पेशल कुछ नहीं किया, लेकिन जिस समय ये गर्भ में थे उस समय माता ने टीवी नहीं देखा, रामायण पढ़ी है या भागवत सुनी। यही अंतर है आज की नारी में और पुरानी नारी में। आज की नारी गर्भावस्था में होकर भी टीवी देखती है और टीवी में देखती है ड्रामा, और जो पैदा होता है वो भी ड्रामा पैदा होता है। हाँ। और पहले टीवी देखती थी तो बड़े ड्रामे पैदा होते थे। आजकल छोटा सा टीवी है, फोन, छोटे छोटे ड्रामे पैदा हो रहे हैं, इतनी कमर वाले। उनको तो लड़का कहने में भी शर्म आती है, लड़कियों से छोटी कमरें हैं। मंदिर सोना सोना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, हाँ मधुशाला। पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला, घर की बाला। अरे कैसा कन्या
चुके गाना तिनका कौआ मोती खाएगा। हरि रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुकेगा गाना तिनका कौआ मोती खाएगा। हंस चुकेगा गाना तिनका कौआ मोती खाएगा। हाँ कौआ मोती खाएगा, हाँ कौआ मोती खाएगा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज। तुम्हारे बच्चों का कोई आइडल नहीं है। तुम्हारे बच्चे सलमान खान, ऋतिक रोशन ऐसे लोगों को, नौटंकीबाज लोगों को अपना आइडल मानते हैं। यदि घर में कोई बच्चा है, बालक है, तो उसका आदर्श, उसका आइडल श्री हनुमान जी होने चाहिए। क्यों? चारों युग पर दाद तुम्हारा, साधु संत के तुम रखवारे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नासे रोग हरे सब। तो क्या चाहिए? इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, एक हनुमान जी है। हनुमान कौन है? रुद्र देह तज नेह बस, बानर भय हनुमान। अरे हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर, सुवन नहीं है। मेरे गुरुदेव का कथन है, शंकर स्वयं केसरी नंदन है, कोई शंकर कांच नहीं, साक्षात शंकर है। और शंकर ही नहीं, शंकर के साथ उनकी पूंछ पार्वती जी है। शंकर और पार्वती का जुगल अवतार है श्री हनुमान जी। और मन में कौन रहता है? प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार बसही राम स्नर चाप। मन में सीताराम जी रखते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, और देवता चित्त न धरे। अरे किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं हमें, हनुमत से सर्व सुख करी। एक हनुमान जी को पूज दो, हनुमान जी तो पूजे जाएंगे, मन में बैठे सीताराम जी पूजे जाएंगे, और स्वयं शंकर और पार्वती और कौन पीछे रह गया बताओ? और हमारी श्री जानकी जी ही श्री कमला जी हैं, हमारी श्री जानकी जी ही श्री राधा रानी हैं, और हमारे ठाकुर सरदार श्री रघुनाथ जी ही श्री भगवान कृष्ण हैं। इसलिए और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। तो श्री हनुमान जी की शरण में लगाओ। तुम्हारे बच्चे बिगड़ते हैं तो हमसे आकर क्यों बताती हो हमारा बच्चा बिगड़ गया? जब जब तुम्हारा बच्चा छोटा था तो हमें दे दो, या तो हम अपने हिसाब से चलाएं उसको, फिर नहीं बिगड़ेगा, फिर बिगड़ेगा तो हम जवाब देंगे। जब बिगड़ता है तो तुम हमारे पास लेकर आती हो, जब सुधरा है तो फिर तुम्हारा है? कमाई खाओ तुम, नौकरी करे तुम्हारे लिए, पैसे कमाए तुम्हारे लिए, बीवी लाए तुम्हारे लिए, और जब सिरदर्द हो तो हम संभाले क्यों? ऐसा नहीं होता। अगर बच्चे को बचाना चाहते हो तो संतों के श्री चरणों में लगा दो। और तुम्हारे बच्चे को कोई मार नहीं सकता। क्यों? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। मारने सबको आता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता, बाल न बांका होता उसका, बाल बांका होता जिसका, रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सब ताली से बात करो।
इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, वो केवल उसकी सत्ता, वो केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, वो हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। देखो भगवान है, भगवान है, लेकिन भगवान के लिए लिखा है आपन तेज सवारो आपे, हम तुझे देख नहीं सकते। क्यों? सूर्य कोटि सब प्रभा, जिसमें 100 करोड़ सूर्यों जैसा तेज हो, हम एक सूर्य नहीं देख सकते, 100 करोड़ सूर्य कैसे देखेंगे? इसलिए भगवान कहता है तुम कहीं अंधे ना हो जाओ, इसलिए मुझे देखो मत, मेरा अनुभव करो। जब सत्संग करते करते अपने आप हंसी आने लगे, जरमने का मन करे, जाजे सरकंडे सरकंडे खड़े ले कौन समझी रहना भगवान कहीं आसपास है। और भगवान आता है महाराज, 100% आता है। तुम मानो ना मानो, मैं मान के बैठा हूं। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है, देर से आने की सब कहिए कृष्णा बड़ी पुरानी है, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी। कब आता है? तब आता है जब तू सिर के ऊपर उठता पानी है, ऊपर उठता पानी है, जब ऊपर उठता पानी है। तब आता है जब तू सिर के ऊपर उठता पानी है, ऊपर उठता पानी है, ऊपर उठता पानी है। देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। भाव से कहिए क्या, किसने बुलाया तुम देर से आए? आप सब लोग, मैं सुनना चाहता हूं आपसे कि मेरी भाषा समझ भी पा रहे हो नहीं? मेरा ज्यादा समय बाहर रहा है, इसलिए डोगरी में मेरा हाथ टाइट है। बीज सभा जब लुटने लगी तब द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी, द्रौपदी तुम्हें बड़ा मान था। अरे मैं धृतराष्ट्र, पांडु महाराज की पुत्र वधु, धृतराष्ट्र की पुत्र वधु हूं। ये भीष्म पितामह जिनका नाम है देवव्रत, ये मेरी रक्षा करेंगे। बड़ा मान था कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पहले छोड़ो, उनसे बड़ा मान था मेरे 5 योद्धापति हैं।
लेकिन क्या हुआ, बीच सभा जब लुटने लगी तब द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी, द्रौपदी तुम्हें पुकारी थी, द्रौपदी तुम्हें पुकारी। और क्या हुआ, सर को झुकाए सब बैठे तब तुमने बड़ाई साड़ी थी, तुमने बड़ाई साड़ी थी, तब तुमने बड़ाई साड़ी थी। और दुनिया बड़े नाम देती है भगवान कृष्ण और द्रौपदी के रिश्ते को। सुनो कौन सा रिश्ता था। द्रौपदी ने क्या किया था, साड़ी का पल्लू फाड़ के, और जब शिशुपाल वध किया तो राखी बांधी थी मां, उंगली पे, वो भी कलाई में नहीं, उंगली पे। और कौन सा रिश्ता बना फिर, भाई बहन के प्यार किए तो, भाई बहन के प्यार किए तो बड़ी ही अजब कहानी है, देर से आने की मेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी, देर से आने की मेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी है। ठाकुर मैंने तो एक नाम ऐसा भी सुना है जिसको तेरे पीछे धक्के पड़े। कौन, विपर सुदामा बन के जाचक जब तेरे दर पर आया था, जब तेरे दर पर आया था, जब तेरे दर पर आया था। हे गोपाल बड़े प्रेम से तूने गले लगाया था, तूने गले लगाया था, तब तूने गले लगाया था। पहले क्यों ना बरसाते जब, पहले क्यों ना बरसाते तब, शाम कृपा बरसानी है, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी। और सुनो, एक नाम तो ऐसा भी सुना, अरे तेरे पीछे पागल है और तूने जहर पिलवा दिया। महलों की रानी मीरा भाई एक तारा ले भजन किया, एक तारा ले भजन किया, एक तारा ले भजन किया। हरे राम रटते हैं हनुमाना, हरे राम रटते हैं हनुमाना। इस मंत्र की महिमा को दुनिया ने है जाना, इस मंत्र की महिमा को दुनिया ने है जाना। यही मंत्र राम कहो श्याम कहो, लेकिन वो मंत्र कहते कहते तुम्हारा जब नाम ले रही थी ठाकुर, तुमने जहर पिलवा दिया और दुश्मनी भी करवाई। तो किससे, उसके पति के साथ करवा दी। इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। महल की रानी मीरा भाई एक तारा ले भजन किया, एक तारा ले भजन किया, एक तारा ले भजन किया। राजा राणा बैरी हो गया, उसने वार पे वार किया, उसने वार पे वार किया। जब उसने वार पे वार किया तो फिर पी गई दूध का मीरा प्याला, पी गई दूध का मीरा प्याला, पी गई दूध का मीरा प्याला, पी गई दूध का मीरा प्याला। जहर बनाया पानी है, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी, देर से आने की तेरी आदत कृष्णा बड़ी पुरानी। अब जो पीछे बैठे हैं, पीछे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, वार्ड नंबर 13 आदि। हाँ, अब आप लोग गा नहीं रहे, जो नाम लेते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, है ना। जो नाम ले रहे हैं उनकी तो क्या बात, जो नहीं ले रहे हैं उनकी क्या बात, दोनों की क्या बात। जो नाम ले रहे हैं उनकी वाह वाह, जो नाम ले रहे हैं उनकी वाह है। और नाम लोगे तो क्या मिलेगा, नाम नहीं लोगे तो क्या मिलेगा। सुनो,
नाम वाले सदा सुख लेंगे, नाम वाले सदा सुख लेंगे, बिना नाम तो बड़ा पछताएंगे, बिना नाम तो बड़ा पछताएंगे। सुनो, 100 वाले अनु फिक्र नहीं हो, 100 वाले अनु कोई नहीं हो चूरा, 100 अनु कोई नहीं हो चूरा। महाराज जिसकी जेब में ही 2-300 है, अभी काट ले कोई, क्या होगा? लेकिन लखा वाले रात नहीं सोंगे, लखा वाले नाम वाले सदा सुख लेंगे, नाम वाले फिकर न फाका ना जग दा सियापा, फिकर न फाका जग दा सियापा। तो क्या निशानी है महाराज? नाम वाले आनु फिकर ना जग। तो निशानी क्या है? बारक के सरैने सोंगे, बारक के सरैने सोंगे, बारक के सरैने सोंगे, बारक के सरैने सोंगे। राम दे प्याले हंजी शाम दे प्याले, राम दे प्याले हंजी शाम दे प्याले। एक हमारे भारत में बड़े सुप्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम है नीम करोली वाला, साक्षात श्री हनुमान जी का अवतार, जिनमें एक नशा ऐसा है, एक नशा ऐसा है जो चिट्टे से भी खतरनाक है, उसको बोलते हैं LSD। मतलब ये शरीर जीवा कर लाना बस 3-4 दिन नहीं बंदा। और जो LSD जिसने बनाया उसका नाम है जॉन डेल्टन। अब नीम करोली महाराज ऋषिकेश से ऊपर रहते थे, नीलकंठ वाली साइड। तो जॉन डेल्टन उनके पास आया और कहता है कि मैंने सुना है साधु नशा कर रहे हैं, वो तो उस नशे में मजा नहीं, देखो मैंने नशा बनाया है। तो नीम करोली महाराज ने कहा शुक्र है कोई नशा खिलाने वाला मिला, ले आ। तो महाराज इतना सा टेस्ट करो। नीम करोली महाराज ने कहा नहीं, जितना है सारा ले आ। उसके पास कोई आधा किलो पौना किलो होगा। बोलता महाराज इससे तो 20 आदमी मर सकते हैं, 50 आदमी मर सकते हैं, ये इतना इतना भी खा ले तो ये तो बस इतना है कि जीभ को लगाओ बस खत्म। तो नीम करोली महाराज ने दोनों हाथों से पूरा आधा किलो खा दिया। खा करके वो जॉन डेल्टन भागा वहां से, ये मर जाएगा मेरे जिम्मे लगेगा। थोड़ी देर के बाद पता करने आया कि कैसा है, मर गया है, संस्कार हो गया कि नहीं। तो आगे देखा तो महाराज बैठे हैं और संकीर्तन कर रहे हैं। तो पास आया, बोलता कुछ नहीं हुआ। महाराज ने कहा तेरे नशे की और तेरी ऐसी कैसी, बिल्कुल ठीक है नशा है, कुछ नहीं हुआ। अब नशा देखना है, मेरे पास आया। तो कौन सा नशा उन्होंने उसको दिया? वो वैष्णव बन गया, वो वैष्णव बन गया। आज भी ऋषिकेश में बैठता है वो, जिसमें LSD बनाई है। मैं कई बार मिला हूं कुंभ में। तो कौन सा नशा दिया उसको? नाम वाले कुल नाम दे प्याले, नाम वाले नाम दे प्याले, राम दे प्याले हंजी शाम दे प्याले, राम दे प्याले हंजी शाम दे प्याले। ये चिट्टा बिट्टा हमारा 2-3 दिन में उतर जाता है।
दारू रात को पियो सुबह उतर जाती है, लेकिन जो हमने पी रखी है ये तो चिता तक, चिता के बाद भी हमारे साथ जाएगी, ऐसा नशा है। तो क्या नाम वाले कुल नाम दे राम दे, तो क्या करते हैं? अकेले भी नहीं पीते, कंजूस भी नहीं है, दिले तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरो तेरे तुझको अर्पण क्या लागे। हाँ, तो यज्ञ में भी ऐसे ही बोलना है। ओता पींदे ते आंदे रहंदे, ओता पींदे ते आंदे रहंदे, ओता पींदे ते आंदे रहंदे, ओता पींदे ते आंदे रहंदे। एक बात कहिए श्री ठाकुर जी को देखकर, कीने मुखड़े तो नजरा हटावा, 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 मां तेरी जे होर सदा है, मां तेरी जे होर सदा, जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, जी करदा मैं वेखी जावां, जी करदा मैं कोल बिठावां, जी करदा मैं कोल बिठावां, मां तेरे जेहा होर सदा है, मां तेरे जेहा होर सदा। अब सुनो, नाम वाले आनू नींद नहीं हो राती, नाम वाले आनू नींद नहीं हो राती, तो नींद नहीं है रात को तो क्या करते हैं फिर? क्या करते हैं? तो राम राम आजकल तो 70 साल के बुढ़े का भी हाल है, वो व्हाट्सएप चलाते फेसबुक यूट्यूब कमाते, अजकल नहीं अपना काम। राम राम हो नाम वाले आनू नींद नहीं हो राती ना। जो पक्के नाम वाले हैं वो क्या करते हैं महाराज? क्यों रात को सो नहीं पाते? क्यों? वो तड़के उठ के समाधियां लांदे ने, वो तड़के समाधियां लांदे ने, तड़के उठ के समाधियां लांदे ने, वो तड़के उठ के समाधियां लांदे ने। मेरा समय पूर्ण हो गया, अंतिम पंक्ति फटाफट पूर्ण करूं, क्योंकि मैं सिर्फ राम कथा करता हूं और सिर्फ हनुमंत कथा, और राम जी का जो भक्त हो उसको घड़ी हाथ में डाल के चलना पड़ता है, क्योंकि टाइम के बड़े पक्के हैं राम जी, वेल डिसिप्लिन। आहा, कोई नहीं कहता कृष्ण राज्य की स्थापना करो, वामन राज्य की, सब कहते हैं राम राज्य की स्थापना करो, और कोई नहीं कहता किसी और का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसलिए राम नाम वाले आनू जग दियां लीकां, नाम वाले आनू जग दियां लीकां, जग दियां लीकां जी, जग दियां लीकां, जग दियां लीकां जी, जग दियां। अब लीका किसको कहते हैं? जब हम छोटे छोटे थे तो मास्टरों ने शंख लैनी तूता दी जिले पौड़ी अंदरा बा यानी हाई बड़ी उसी आखदे लीक। वैसे ही जो नाम स्मरण करने वाला है, कोई उसको कहता है बगला भगत, कोई कहता है पखंडी, अगर महिला हो तो सब कहते हैं सो पता नहीं क्या खा के, कौन पता नहीं कहां चले, जो भी है। लेकिन